बर्लिना एक्सप्रेस के दिलफरेब मनाजिर के बाद मेरी अगली मंजिल थी हेलसिंकी। मेरा दिन शुरू हुआ हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी से, एक ऐसा जदीद और खुला मकाम जहाँ लफ्ज़ों से ज़्यादा ख्याल बोलते हैं और हर कोने में तख्लीक सांस लेती है। इसके बाद एक झलक नज़र आती है हेलसिंकी कैथीड्रल की। फिर मेरी राह गई द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फिनलैंड की तरफ, जहाँ दीवारों पर वक्त रुका हुआ सा लगा। ये लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, ये एक तारीख है जो सफ़ा सफ़ा हमें बताती है कि फिनलैंड ने सोचने, पढ़ने और समझने की कितनी कदर है। अगला मंजर था उस्पेंस्की कैथीड्रल, एक चर्च जो अपनी रूसी तर्ज तामीर की वजह से अलग महसूस होता। यूँ लगा जैसे हेलसिंकी का दिल कई तहजीबों की धड़कन सुन रहा हो। और फिर वो लम्हा आया जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं सवार हुआ एक फेरी पर जो मुझे ले जा रही थी एक नए मुल्क की तरफ, तालिन, एस्टोनिया। ये सिर्फ दो शहरों के दरमियान फासला नहीं था, ये एक एहसास था, कहानियाँ, कल्चर और ख्वाबों के जुड़ने वाले पुल। पर अब मैं फिनलैंड के समंदर से गुजर कर एस्टोनिया की तारीख की तरफ जा रहा था। कल रात बड़ी लेट स्विट्ज़रलैंड से पहुंचा, 1.5 घंटा नींद भी नहीं की। और आज सुबह मेरी हेलसिंकी की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट चेक इन वगैरह हो गया, बोर्डिंग पास क्लियर हो गया। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर जाएंगे सीधा हेलसिंकी, फिनलैंड। हल्की हल्की बारिश हो रही है। 3 घंटे की लंबी फ़्लाइट है। इतने में मैं सो भी जाऊंगा। हेलसिंकी सिटी का मुझे कुछ ख़ास पता भी नहीं है और डिवाइडेड भी छोटे छोटे आइलैंड्स में है, तो समझ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे एक दोस्त है, उनके पास जाना है और उन्होंने मुझे घुमाना है। इतनी बड़ी एयरपोर्ट है, ख़त्म ही नहीं हो रही। बहुत बड़ी है। आज तक मैंने यूरोप में इतनी बड़ी एयरपोर्ट नहीं देखी। ये बड़े मुश्किल से हम अभी एग्ज़िट पॉइंट पे पहुंचे हैं। बीच में घूम गया था भाई, निकलना कहाँ से। ढूंढनी है यहाँ से मेट्रो जो मुझे सिटी लेके चली जाए। ये अब जा रहे हैं नीचे ट्रेन स्टेशन, बहुत डीप अंडरग्राउंड। हेलसिंकी फिनलैंड का दारुल-हुकूमत है, जो एक साफ़ सुथरा, पुरअमन और नहायत ही मुनज़्ज़म शहर है। यहाँ की ज़िंदगी सादा लेकिन जदीद है। कई पुरानी इमारतें अपनी तारीख सुनाती है तो कई नई तर्ज की बिल्डिंग हमें एक अलग ही दुनिया के एहसास दिलाती है। यह रहा उनका मेन स्टेशन। यहाँ से मैंने जाना है इनकी नेशनल म्यूज़ियम, पास ही में है। फर्स्ट टाइम इन लोगों को देखा, ऐसा तासुर लगा कि घर में लड़के निकले हैं और कसम का ये एक दूसरे से बात नहीं करनी। ये रही इनकी नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत बड़ा प्लाज़ा है और सामने वाली जो बिल्डिंग है ये है इनका आर्ट म्यूज़ियम। अब आइए बात करते हैं उस जगह की जो फिनलैंड में इल्म, तख्लीक और जदीद सोच की अलामत समझी जाती है, हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक अवामी स्पेस है, जहाँ किताबों से लेकर 3D प्रिंटर्स, म्यूज़िक स्टूडियोज़, वर्किंग स्पेसेस और यहाँ तक वीडियो गेम्स खेलने की जगह मौजूद है। ये शानदार इमारत पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने वाक़ है, जो एक अलामती पैगाम भी देती है कि जमहूरियत सिर्फ सियासत से नहीं, इल्म और सोच से भी मजबूत होती है। इसकी इमारत 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और हर फ्लोर का अलग अलग किरदार है। अर्बन लिविंग रूम का हिस्सा बिल्कुल एक शहरी मुलाकातगाह की तरह है। यहाँ कैफ़े, नुमाइशों की जगह, एक छोटा सा सिनेमा और बच्चों के लिए तफरीही इलाका मौजूद है। ये फ्लोर ज़्यादातर कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहली फ्लोर पे आपको रिवायती लाइब्रेरी की बजाय क्रिएटिव स्पेस मिलता है, जहाँ 3D प्रिंटर्स, ऑडियो वीडियो, लेज़र कटर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और यहाँ तक कि स्विंग मशीन भी मौजूद है।
यानी ये फ्लोर तख्लीकी ज़हनों के लिए जन्नत है। दूसरी फ्लोर वो जगह है जहाँ हज़ारों किताबें खामोश, रोशन और खुले माहौल में अपना इंतज़ार कर रही है। ये फ्लोर मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ बैठकर पढ़ना या खामोश से वक्त गुजारना एक ज़हनी सुकून का तजुर्बा है। यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज़ायद किताबें मौजूद है और ये लाइब्रेरी रोज़ाना हज़ारों अफराद को खुशामदीद कहती है। और यहाँ की सबसे ख़ास बात, यहाँ आने के लिए किसी किस्म का फ़ीस नहीं बल्कि सब कुछ मुफ्त है, चाहे आप 3D प्रिंटर यूज़ करें या प्रिंटिंग बैनर्स यूज़ करें। Children's days. हाँ। We can borrow the books to go outside and there's the chess. Yes. लाइब्रेरी के इस दिल छू लेने वाले दौरे के बाद हमारी अगली मंजिल थी हेलसिंकी कैथेड्रल, और ये फासला हमने पैदल तय किया। तकरीबन 10 से 15 मिनट की हल्की सी वक्त जो हमें शहर के खूबसूरत रास्तों से गुजारते हुए एक और तारीखी निशान तक ले आई। हेलसिंकी कैथेड्रल न सिर्फ फिनलैंड की मजहबी तारीख का हिस्सा है बल्कि ये शहर की सबसे पहचानी जाने वाली इमारत भी है। ऐसी इमारत जो अक्सर पोस्ट कार्ड, सफरी ब्रोशर्स और सोशल मीडिया पर हेलसिंकी की नुमाइंदा तस्वीर के तौर पर देखी जाती है। गिरजाघर का डिज़ाइन नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर की खूबसूरत मिसाल है। सफ़ेद रंग की बड़ी बड़ी दीवारें, छत पर 5 सब्ज़ गुंबद और मरकज़ी गुंबद पर नस्ब एक सुनहरी स्लैब जो दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। ये जगह अंदर से बेहद पुरवकार और पुरसकून है। यहाँ का इंटीरियर ज़्यादा पुरतयश नहीं बल्कि स्कैंडिनेवियन तर्ज के मिनिमल डिज़ाइन को अपनाया गया है, जहाँ कम चीज़ों में भी खूबसूरती छुपी होती है। हेलसिंकी कैथेड्रल के सामने सिर्फ सड़क पार करने पर एक और तारीखी और इल्मी ख़जाना हमारा मुंतज़िर था, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फिनलैंड। अगर हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी एक जदीद सोच की नुमाइंदगी करता है तो ये लाइब्रेरी हमें ले जाती है फिनलैंड की इल्मी तारीख़ और क्लासिकी विरसे की गहराइयों में। ये फिनलैंड की सबसे कदीम और अहम लाइब्रेरी है जिसकी बुनियाद 1640 में रखी गई थी, यानी ये लाइब्रेरी तकरीबन 400 साल पुरानी है। ये उस ज़माने की बात है जब फिनलैंड अभी स्वीडन और बाद में रूस के ज़ेर असर था और तब इल्म की रोशनी सिर्फ मुट्ठी भर अफराद तक महदूद थी। आज ये लाइब्रेरी फिनलैंड की कौमी यादगार के तौर पर काम करती है, जहाँ मुल्क भर में शाया होने वाले हर किताब, हर अखबार और हर तहकीक मवाद महफूज किया जाता है। इस लाइब्रेरी के बुलंद बाला गुंबद, खूबसूरत सतूनों वाले हाल और हर दीवार पर लिखी गई क्लासिकल मोटिव्स आपका इस्तकबाल करती है। यहाँ तमाम फिनिश ज़बानों में शाया होने वाले मवाद महफूज किया जाता है जो कि मुल्क की कौमी याददाश्त को संभालने का ज़रिया है। इसके अलावा यहाँ लैटिन, स्वीडिश, रशियन और दीगर यूरोपीय ज़बानों की किताबें भी मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का हिस्सा है और ज़्यादातर महक़क़ीन, तलबा और तारीख़ के शौकीन लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ का इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि लोग अक्सर किताबें पढ़ने के साथ साथ तस्वीर लेने भी आते हैं, ख़ास तौर पर रोतोंदा हॉल जो इस लाइब्रेरी का दिल कहा जाता है। यहाँ आकर यूँ लगता है जैसे सदियों का इल्म खामोशी से आपके साथ बात करने लगा हो। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फिनलैंड से निकलकर हम चले हेलसिंकी के मशरकी किनारे की तरफ, जहाँ हमारी अगली मंजिल थी उस्पेंस्की कैथेड्रल। ये चर्च अपने मुनफरिद अंदाज, सुर्ख ईंटों की दीवारों और उसी तर्ज तामीर के बायस हेलसिंकी की स्काईलाइन पर एक अलग ही नक्श जोड़ता है। उस्पेंस्की की सबसे ख़ास बात उसका रवायती बेज़ंटाइन रशियन तर्ज तामीर। उस्पेंस्की कैथेड्रल का शुमार शुमाली यूरोप की सबसे बड़े ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में होता है और ये 1868 में मुकम्मल हुआ। याद रहे उस वक्त फिनलैंड रूसी सल्तनत के ज़ेर हुकूमत था, जिसका असर चर्च के तामीर में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। ये चर्च साल भर खुला रहता है और इसमें न सिर्फ मजहबी तकरीबात बल्कि क्लासिकल म्यूज़िक कंसर्ट भी मुनक़िद होते हैं। ये जगह फिनलैंड में ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत की शनाख्त भी है जो आज भी यहाँ की मजहबी डाइवर्सिटी का अहम हिस्सा है। हेलसिंकी कैथेड्रल के बाद पास ही हेलसिंकी के मशहूर मार्केट स्क्वायर का दौरा किया।
ये मार्केट स्क्वायर अपने रंगीन स्टॉल्स और रवायती फिनिश हैंडीक्राफ्ट के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको लोकल मेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नरम और गर्म नाइट वेयर, ख़ास तौर पर मकामी फ़र की बनी हुई चीज़ें और दीगर हाथ से बने हुए तोहफे आरामदेह और मुनफरिद अंदाज में दस्तयाब होते हैं। यहाँ आपको लोकल खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। मार्केट स्क्वायर के बाद हमने कुछ ही फासले पे वाक़ फ़िनलैंड की सबसे पुरानी और मशहूर जगह ओल्ड मार्केट हॉल का रुख किया। ये मार्केट हॉल 1899 में कायम हुई थी और अब हेलसिंकी के दिल में एक अहम मरकज़ के तौर पे काम कर रही है। ओल्ड मार्केट हॉल में आपको हकीकी फिनिश खाने, ताज़ा समुद्री ग़िज़ा और हाथ से बनी हुई मकामी अशिया की एक बड़ी रेंज मिलती है। ताज़ा सल्मोन और दीगर मछलियाँ, रवायती फिनिश चीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के बेगेट अशिया और ख़ास तौर पर वाइल्ड बेरीज़, रेंडर मीट और स्मोक्ड फ़िश की मसनूआत अवेलेबल है। हमने यहाँ ख़ास तौर पर फ़िनलैंड के मशहूर ट्रेडिशनल सल्मोन फ़िश का लुत्फ़ उठाया, एक ऐसा जायका जो बहर बाल्टिक के ताज़ा पानियों की अक्कासी करता है। ये बड़े फ्रेश किस्म के सल्मोन मछली और बहुत ही एक्सपेंसिव, 56 यूरो पर किलो, 85 यूरो पर किलो, 25-30 हज़ार रुपये। ओल्ड मार्केट हॉल की इस खूबसूरत याद के साथ हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए, जो थी तालिन, एस्टोनिया। हमने इस सफ़र का अगला हिस्सा एक खूबसूरत और आरामदेह क्रूज़ के ज़रिए तय किया, जो हेलसिंकी से तालिन तक का एक यादगार रास्ता है। मेरे पास 10 मिनट रहते हैं, ये सामने वाली फेरी से जाना है, तो अंदर का भी सिस्टम पता नहीं। इससे पहले एक फेरी मिस कर दी, ये मिस नहीं कर सकता। QR कोड मैंने स्कैन करना है। ओके, ये पूरी लाइन लोग इस फेरी के थ्रू फिनलैंड हेलसिंकी से तालिन जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश। ये रही क्रूज़। ज़िंदगी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्रूज़ का। तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है। यहाँ पे कैबन्स है, रूम्स वगैरह, अगर कोई बुक कराता है तो। और इस टाइम जो है ना क्रूज़ रवाना हो चुकी है। साइड से भी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा क्रूज़ के व्यूज़ दिखाता हूँ। है तो बहुत बड़ी, करते हैं क्या क्या देख सकते हैं। ऊपर भी मैं देखता हूँ है कोई मंजिल या नहीं। हम हेलसिंकी पीछे छोड़ के आ गए हैं। ये बात किसी कल भी न्यूज़ में आया था कि यहाँ पे रशियन
पर बहुत ज़्यादा हवा थी, सारे जुल्फ़ ख़राब कर दिए। अंदर ही घूमते हैं। यहाँ पे ड्यूटी फ्री कैफ़े बार, ये अंदर वाला ड्यूटी फ्री। नीचे फ्लोर्स पे रूम्स वगैरह हैं। यहाँ पे गेमिंग एरिया, मैं तो वॉशरूम ही देखने आया था, वॉशरूम से भी होके जाता हूँ। ये लाइन खाने के लिए लगी है, वाह बुफे। ये किड्स प्लेइंग एरिया, मेरा सफ़र क्रूज़ में जारी व सारी है। तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। तो उसके बाद एस्टोनिया तालिन पहुंच जाऊंगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह तालिन से। फिलहाल मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।